दोस्तों, इतिहास के शौकीनों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम इतिहास की लहरों में झांकने वाले हैं और चोल वंश की अद्भुत विरासत की खोज करेंगे और कैसे इसने दक्षिण पूर्व एशिया को आकार दिया। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक राज करने वाला चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक था, लेकिन उनका प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। चोल नौसैनिक महारथी थे जो अपने नौसैनिक कौशल के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत दूर तक अपनी पहुंच बनाने की अनुमति दी। अब इसकी कल्पना कीजिए, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने नौसैनिक अभियान शुरू किए जो उनके बेड़े को बंगाल की खाड़ी के पार दक्षिण पूर्व एशिया तक ले गए। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह प्रभुत्व स्थापित करने और दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी अभियान था। चोलों ने इस क्षेत्र पर एक से अधिक तरीकों से एक अमिट छाप छोड़ी। शुरुआत के लिए उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए जो भारत को वर्तमान इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे स्थानों से जोड़ते थे। ये व्यापार मार्ग केवल माल के लिए नाली नहीं थे, वे सांस्कृतिक आदान प्रदान के रास्ते थे। इसके बारे में सोचो, मसाले, कपड़ा और मोती एक तरफ बहते हैं, जबकि कला, वास्तुकला और विचार दूसरी तरफ बहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में चोल प्रभाव के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक तमिल संस्कृति का प्रसार है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने मंदिर इन दूर देशों के परिदृश्यों को बिछाने लगे। उदाहरण के लिए तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता की गूंज इंडोनेशिया के प्रम्बणन जैसी जगहों पर भी सुनाई देती है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे सांस्कृतिक केंद्र थे जहां ज्ञान, धर्म और कला का मेल होता था। और आइए शासन पर चोलों के प्रभाव को न भूलें। उनकी प्रशासनिक तकनीकें, विशेष रूप से राजस्व संग्रह और स्थानीय शासन में दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों को सूक्ष्मता से प्रभावित किया। शिलालेखों और मंदिर के रिकॉर्ड के चोलों के प्रभावी उपयोग ने कुशल प्रशासन के लिए एक खाका प्रदान किया। राजेंद्र चोल के महत्वाकांक्षी अभियानों ने मलय प्रायद्वीप में एक चोल उपनिवेश की स्थापना की। इस उपनिवेश ने एक रणनीतिक चौकी के रूप में कार्य किया, जिससे क्षेत्र के व्यापार मार्गों और राजनीतिक मामलों पर चोल प्रभाव बढ़ा। तो अगली बार जब आप चोल वंश के बारे में सोचें तो याद रखें, उनकी विरासत केवल भारतीय इतिहास के धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित नहीं है। उनकी पहुंच दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति, व्यापार और शासन पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। और इसके साथ ही दोस्तों, हमने इस अविश्वसनीय गाथा की सतह को मुश्किल से ही खरोंचा है। चोल वंश का प्रभाव सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान की शक्ति का प्रमाण है। उनके समुद्री अभियानों ने न केवल उनके साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि परस्पर जुड़ी संस्कृतियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री को भी सुगम बनाया। तमिल और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों के मिश्रण ने एक अनूठी विरासत का निर्माण किया, जिसे आज भी देखा जा सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के आधुनिक मंदिरों में आज भी चोल प्रभाव की स्थापत्य कला की छाप दिखाई देती है। चोलों का परिष्कृत शासन और सांस्कृतिक नीतियां अपने समय से आगे थीं, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मानक स्थापित किया। तो जैसे ही हम चोल वंश पर यह अध्याय बंद करते हैं, आइए दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में उनके गहन प्रभाव की सराहना करें। अगली बार तक खोजबीन करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और इतिहास की भावना को जीवित रखें। और नेशन कॉग्नाइजेंस के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।